20 नवंबर के बाद जो चेंजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप आगे भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो 20 नवंबर से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज होने वाला है। इसके बारे में आप लोगों को बहुत पहले से मालूम हो गया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरीके से हमें आगे ट्रेड करना है उसकी प्लानिंग करें। मैं बीते पिछले 2-4 दिनों से अपने लिए प्लान कर रहा था कि मैं आगे जो सिचुएशन बदल रही है उसको कैसे हैंडल करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि अभी मेरा प्लान क्या है 20 नवंबर के बाद। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं, इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग। लेकिन एक ज़रूरी डिस्क्लेमर ये है कि ये प्लान मैंने अपने लिए अभी बना रखा है, क्योंकि जब मैं ट्रेड करता था, लगभग मैं 2019-20 से एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ, तो तब पहले जो सिचुएशन थी वहाँ पर केवल 2 एक्सपायरीज हुआ करती थी और एक ही दिन पे होती थी वो। तो लगभग वैसा ही सिनेरियो वापस से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है कि उस फेज में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, बट मैं 100% नहीं जानता हूँ कि 20 नवंबर के बाद सिचुएशंस कैसी बदलेंगी। तो ये अभी प्लान है, अभी इसको अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इसकी एक रिवीजन वीडियो मैं आपको बाद में लेके आऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आखिर 20 नवंबर के बाद हम कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। जो 20 नवंबर के बाद सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचने वाले हैं। या तो हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं या फिर हम सेंसेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। वीकली एक्सपायरी हमें केवल इन दोनों की मिलेगी। बाकी जो हमारे पास इंडेक्स हैं, जहां पे बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया और बैंक एक्स हो गया, इनकी एक्सपायरी हमें मंथली मिलेगी। यानी वीक में केवल, पूरे महीने में केवल एक बार एक्सपायरी आएगी और वो आखिरी वीक में होगी। ये बात हम लोग को मालूम है। अब इससे सिचुएशन ये बदल रही है ना कि कायदे से मैं बताऊं आपको तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों सिमिलर है। दोनों के चार्ट मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। ये टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है और ये टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है। और लगभग वेटेज शुरू की 10-12 कंपनियों के आसपास, पूरे निफ्टी का 99% वेटेज आप ऐसा मान के चलो। तो जो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अब आपके पास वीकली ऑप्शन ट्रेड करने के लिए केवल एक इंडेक्स बचता है, वो है आपके पास निफ्टी। और मैं चाहूंगा भी कि अभी सेंसेक्स को सिलेक्ट ना किया जाए। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्रेड करो या सेंसेक्स की। बट मैंने जो प्लान बनाया है कि मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं ट्रेड करूंगा 3-4 महीने तक। 3-4 महीने बाद अगर लगता है कि सेंसेक्स भी स्टेबल हो रहा है तो ही हम सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, नहीं तो मैं केवल निफ्टी पर फोकस रहने वाला हूं। अब निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो है हमारे पास थर्सडे को और सेंसेक्स की एक्सपायरी है फ्राइडे को। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती है कि मुझे एक्सपायरी ही ट्रेड करना है, तब फ्राइडे को जाके आप सेंसेक्स ट्रेड कर लो। नहीं तो सेंसेक्स ट्रेड करने का सेंस मेरे लिए अभी नहीं बनता। तो मैं फ्राइडे को भी सेंसेक्स नहीं ट्रेड करूंगा। मैं केवल अब निफ्टी 50 पे फोकस करने वाला हूं। मतलब अब आपके पास केवल एक इंडेक्स बचता है। जो लोग पुराने ट्रेडर्स हैं उन्हें पता होगा कि पहले भी हम यही किया करते थे। जब ये सारे रूल्स आए थे उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग दोनों नहीं ट्रेड करते थे। कोई बैंक निफ्टी ट्रेडर होता था, कोई निफ्टी ट्रेडर होता था। जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी ही ट्रेड किया है, केवल बैंक निफ्टी ट्रेड करता था मैं। तो बैंक निफ्टी अब चला गया, लेकिन अब हम वहां निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो ये एक मेजर चेंज होने वाला। अब बात करें अगर आखिरी वीक की, तो आखिरी वीक में आपको अभी जैसा सिनेरियो मिलेगा। जैसे मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, थर्सडे को बैंक निफ्टी। तो जो आखिरी वीक रहेगा ना, उसमें हर दिन आपको एक्सपायरी ट्रेड करने को मिलेगा। तो आखिरी वीक में हम यहाँ पे डेली एक्सपायरी, मैं जो प्लान बनाया कि आखिरी वीक में मैं डेली एक्सपायरी यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अब यहाँ पर जो समस्या क्रिएट हो रही है वो समस्या ये क्रिएट हो रही है कि आखिरी वीक में जब आप डेली एक्सपायरी ट्रेड करने जाओगे तो आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। वहाँ पर आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी ट्रेडिंग में रिस्क होता है। तो मैंने अभी फ़िलहाल ये प्लान किया है कि मैं आखिरी वीक को अलग ट्रीट करूँगा। मतलब आखिरी वीक के लिए मेरा अलग कैपिटल रहेगा। अलग कैपिटल मतलब मैं अलग से डीमेट अकाउंट नहीं खोलूंगा। जैसे मान लो मैं डेली अगर 10 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ तो शायद उस दिन मैं 6 लाख से ट्रेड करूँ आखिरी वीक में, जो मंथली एक्सपायरी वाला वीक रहेगा उसमें। और मैं मंथली एक्सपायरी वाले वीक का जो कंपैरिजन है ना, वो कंपैरिजन अगले मंथली एक्सपायरी वाले वीक से ही करूंगा। मतलब मैं 3 महीना को अलग मंथ मानूंगा और 1 महीना को अलग, 3 वीक को अलग मानूंगा और 1 वीक को अलग मानूंगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अगर मान लो कि मैं 1 मंथ मान के चल रहा हूँ तो आखिरी महीने, आखिरी जो सप्ताह है उसमें मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। और बाई चांस मान लो मेरा कि अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था 3 वीक से,
आखिरी वीक में मैं लॉस कर दिया, मैंने बड़ा लॉस ले लिया। अब ये जो मैंने बड़ा लॉस कर दिया लास्ट वीक में, उसको मैं अगले वीक में रिकवर नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास केवल एक एक्सपायरी रहेगी, तो वो सिचुएशन गेम जो है वो पूरा अलग हो जाता है। तो जो इस वीक का लॉस होगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो टैली करे या फिर कंपेयर करे, वो अगले मंथली एक्सपायरी वाले वीक से ही करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा। ये पहला वीक है, ये दूसरा वीक है, ये तीसरा वीक है और ये चौथा वीक है। लास्ट वीक को हम अलग ट्रीट करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकली भी और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी। रिस्क मैनेजमेंट पे अभी हम डिटेल में चर्चा करें। तो फाइनली ये क्लियर हो गया कि अब हमारे पास केवल निफ्टी 50 बचता है। लेकिन अब निफ्टी 50 को भी कैसे ट्रेड करना है ना, उसको आप एक डायनामिक समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास वीक के हमारे 5 दिन हो गए जब हमारा मार्केट खुला रहेगा। थर्सडे को रहेगी यहाँ पे एक्सपायरी और ये हमारे पास रहने वाला है एक्सपायरी -1, ठीक है। तो किस दिन किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है ना, ये समझना जरूरी है। अगर आप अभी डेली एक्सपायरी ट्रेड करने की आदत डाल रखे हो तो हर दिन आपके लिए बराबर था, हर दिन इक्वल रिस्क आपके लिए रहता था। हर दिन आपको उस इंडेक्स के प्रीमियम सस्ते मिलते थे, उस इंडेक्स के प्रीमियम में मूवमेंट ज्यादा मिलती थी। मंडे को मिड कैप ट्रेड कर लिया, सस्ते प्रीमियम, ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा रिस्क, ज्यादा रिवॉर्ड। बट अभी सिचुएशन अलग रहेगी। थर्सडे के दिन रहेगा एक्सपायरी का दिन और इस दिन आपका सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा परसेंटेज के टर्म्स में। अगर आप सेम कैपिटल लगा रहे हो तो परसेंटेज के हिसाब से आपको ज्यादा रिस्क रहेगा और ज्यादा यहाँ पे रिवॉर्ड भी रहेगा। जो प्रीमियम रहेंगे वो भी आपके सस्ते रहेंगे और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी 0-0 ट्रेड्स की वो सब भी इसी दिन ज्यादा रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन जो आपके लिए रहेगा पूरे सप्ताह में वो थर्सडे का रहेगा। तो अभी आप हर दिन को इक्वल वेटेज दे देते थे कि यार डेली एक्सपायरी है, वो सिचुएशन अलग है, चार्ट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट लॉस होगा। बट अगर आप सेम मूवमेंट फ्राइडे को, अगर आप मान लो निफ्टी में 200 पॉइंट मूवमेंट पकड़ते हो और थर्सडे को 200 पॉइंट मूवमेंट आप कैप्चर करते हो, तो थर्सडे को आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। परसेंटेज जो टर्म्स हैं उस टर्म्स में आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। फ्राइडे को आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप हर दिन को अलग अलग तरीके से डील करोगे। तो जनरली हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैं आपको एक एक दिन करके बताता हूं। मैं शुरुआत करूंगा फ्राइडे से, क्योंकि फ्राइडे रहता है वो एक्सपायरी के बाद पहला दिन रहता है। तो फ्राइडे के दिन जो प्रीमियम रहेंगे वो बहुत महंगे रहने वाले हैं। प्रीमियम महंगे के साथ प्रीमियम में आपको मूवमेंट भी ज्यादा नहीं मिलेगी। मतलब 0-0 तो भूल जाइए, ढंग से आपको मूवमेंट भी नहीं मिलेगी। तो प्रीमियम महंगे हैं, आपको मूवमेंट बहुत ही कम मिलेगी। इसीलिए जनरली फ्राइडे के दिन मार्केट बहुत बेकार बिहेव करता था पहले। आजकल तो फ्राइडे भी वोलेटाइल हो जाता है सेंसेक्स के चक्कर में, बट पहले फ्राइडे एकदम बेकार रहता था। हम फ्राइडे को फ्राइडे बोलते थे, FRY, कि फ्राइडे में ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है ज्यादा, मंडे को ट्यूसडे को देखा जाएगा। तो अभी भी वो चीज वापस आ सकती है। तो फ्राइडे के दिन आपको यहाँ पर कोशिश करना है, एवरेज जो स्टॉप लॉस रख सकते हो आप, वो आप 8 से 9% का रख सकते हो। 8 से 9% का स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम में, अगर आप इतना स्टॉप लॉस रखते हो तो एनफ है। और इसी के आसपास जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से 1:1, 1:2 आप टारगेट देख सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप छोटे स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। मैं एवरेज स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, मतलब मूवमेंट कम रहेगी तो आप छोटे स्टॉप लॉस रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। फ्राइडे के दिन ज्यादा एग्रेसिव होकर आपको ट्रेड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। फ्राइडे को जनरली या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या तो मार्केट चॉपी हो जाएगा, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। कई बार मार्केट मूव करेगा बट आपको प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो फ्राइडे को ये सारी समस्याएं जो आपको है वो मिलने वाली हैं। फ्राइडे के बाद हमारे पास अगला दिन आता है मंडे को। मंडे का जो बिहेवियर होता है वो भी लगभग सिमिलर होता है फ्राइडे की तरह ही, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी सुधरी रहती है। तो मंडे और ट्यूसडे के दिन हम नॉर्मल ट्रेड करेंगे। हम मान के चलेंगे यार नॉर्मल दिन है, प्रीमियम भी ठीक ठाक होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, प्रीमियम में आपको मूवमेंट भी मिल जाएगी। तो मंडे और ट्यूसडे को हम कंप्लीटली नॉर्मल दिन कंसिडर करते हैं। इस दिन नॉर्मल दिन है, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। अच्छा, कैपिटल के ऊपर आप लोग का सवाल होगा कि सर कैपिटल कितना लेना, लॉट कितना लेना, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस दिन आपको नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है। आपको मान के चलना है कि प्रीमियम भी ठीक ठाक मूव करेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो इस दिन भी नॉर्मल ट्रेड्स हम करेंगे। और जनरली ऐसा होता है कि मंडे के दिन जो सुबह होता है उस दिन सुबह आपको अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। मंडे के मॉर्निंग को आपको अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे और ट्यूसडे का दिन भर रहेगा। मतलब मैं कुछ स्पेशल चीजें पॉइंट कर दे रहा हूँ, बाकी मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से डिपेंड करता है कब मूवमेंट आएगी कब नहीं। तो मंडे ट्यूसडे का दिन भी ठीक रहता है। अब बात आती है वेडनेसडे के दिन की। तो वेडनेसडे का दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन रहता है। इस दिन प्रीमियम ठीक ठाक सस्ते हो चुके होते हैं। तो ये सबसे बढ़िया दिन होता है मेरे हिसाब से। कम रिस्क, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की नहीं हो ना और आपको फिर भी एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो ये बहुत बढ़िया दिन होता है। तो इस दिन आप हल्का एग्रेसिव भी जा सकते हो। इस दिन प्रीमियम सस्ते रहते हैं और आपको मूवमेंट भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ये रहता है हमारे पास वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे इज अ गुड डे, ये भी बहुत बढ़िया दिन है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। ये नॉर्मल दिन है,
ये मेरे हिसाब से बैड दिन है, फ्राइडे के दिन ऑप्शंस में ज़्यादा फायदा नहीं होता, ये नॉर्मल है और ये गुड है, ये ठीक है। लास्ट जो हमारे पास चीज आती है वो आती है एक्सपायरी का दिन। और एक्सपायरी का दिन ना अब बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाएगा। क्यों स्पेशल हो जाएगा? क्योंकि अभी हर दिन एक्सपायरी रहती है तो पोजीशंस बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं, लेकिन अब सारी एक्सपायरीज हट जाएंगी, सारा वॉल्यूम जो है वो एक दिन आने वाला है, थर्सडे के दिन आपको मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। सेंसेक्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये दिन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है। अभी जितनी वोलेटाइलिटी एक्सपायरी में रहती है ना, उससे ज्यादा ये वोलेटाइल रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी रहती है, उनको पोजीशन निकालने के लिए अब एक ही वीक एक ही दिन मिल रहा है, एक्सपायरी एक ही दिन हो रही है। वैसे वो हर इंडेक्स में अपने पोजीशन को डाइवर्सिफाई करके रखते थे और वहां से एग्जिट वगैरह करते रहते, तो ये दिन काफी वोलेटाइल रहता है। प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा सस्ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए आप फ्राइडे को स्टॉप लॉस लगा रहे हो 8 से 9%, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल अलग हो सकती। अगर आप मंडे की बात करो, ट्यूसडे की बात करो, तो 11 से 12% का स्टॉप लॉस ठीक है। वेडनेसडे के दिन कभी कभी 11 से 15% का भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, बट एक्सपायरी के दिन आप लोग को मालूम ही होगा 15 से 25%, 30% का स्टॉप लॉस भी छोटा पड़ जाता है। तो जो एक्सपायरीज है ना, वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्सपायरीज के दिन आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर आप कम मतलब एकदम आप रिस्की प्लेयर नहीं हो, आप थोड़ा सा सोचते हो कि कंजर्वेटिव रहना है मुझे, तो आप इस एक्सपायरी के दिन अगले अगले एक्सपायरी का भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट जनरली नॉर्मल जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इसी एक्सपायरी का ट्रेड लेते हैं। थोड़ा रिस्की रहता है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा रहता है। हीरो जीरो वगैरह भी आप प्ले कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है अगर केवल सिंगल इंडेक्स आपको मिलता है। अब हमारे पास सवाल उठता है कैपिटल का, कि कैपिटल किस हिसाब से करना है एंड पोजीशन साइजिंग किस हिसाब से करनी है हमें। तो देखो, कैपिटल अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है उस हिसाब से आपको 30,000 रुपए तो लगने वाले हैं, आप ये मान के चलिए। तो 30,000 रुपए आपको अगर लगेंगे तो आपके पास कम से कम 50,000 रुपए होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। 50,000 से अगर आपके पास कम है, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर 50,000 से आपके पास कम रुपए हैं तो आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर 50,000 से कम है, 3-4 दिन भी गलती से लॉस हो गया आपको, तो आपका इतना कम पैसा बचेगा कि आप और ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, फिर आप फंस जाओगे पूरी तरीके से, आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं बचेगा। और फिर अगर आप ओटीएम ट्रेड करने चले गए तो ओटीएम में और भी ज़्यादा दिक्कत है, ओटीएम में प्रॉफिट करना मुश्किल होता है। तो ज़बरदस्ती आप अपने लिए सिचुएशन खराब कर रहे होगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 50, अगर आपके पास 40,000 रुपए 30,000 रुपए हैं तो भी एक बार के लिए ठीक है, बट अगर आपके पास 20,000 15,000 रुपए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्टॉक में ट्रेड करें। स्टॉक में भी अच्छा प्रॉफिट संभव है। स्टॉक में इंट्राडे में आपको 5 गुना का मार्जिन मिलता है। अगर आपको ये बात ना पता हो, अगर कोई स्टॉक 1,000 रुपए का है तो आप उसको 200 रुपए में खरीद सकते हो इंट्राडे स्टॉक ट्रेड, मतलब आज ही खरीद के आज ही आपको बेचना पड़ेगा। तो वो मार्जिन का फायदा उठाइए, स्टॉक में ट्रेड करिए, अपना कैपिटल बढ़ाइए, एक्सपीरियंस बढ़ाइए, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए। अब पहले क्या होता था, 5,000 रुपए लेके आए, 5,000 रुपए जीरो हो गया, 5,000 रुपए का ही नुकसान हुआ। अब तो आप 5,000 में ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, 30,000 लेके आओगे, 30,000 जीरो हो गया, तो ये बड़ा डेंट लग गया ना। तो आप उस हिसाब से सोचिए आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या आप जबरदस्ती एक्सपैंड कर रहे हो कि यार सेबी का रूल आ गया, मुझे तो ऑप्शन ट्रेड ही करना है, मैं जबरदस्ती पैसे लाऊंगा और ट्रेड करूंगा, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और उस प्रेशर में आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा सिचुएशन देखिए अपने हिसाब से पर्सनली, और फिर ये डिसाइड करें कि मुझे इमीडिएटली ऑप्शन में जंप करना है या मुझे जंप नहीं करना है। पैसा और भी जगह बनता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। आपको चार्ट रीड करने आता है, आपने मेहनत करी है ना, तो आप स्टॉक में भी पैसा बना लोगे और धीरे धीरे वहाँ पैसा बन जाएगा, तो कॉन्फिडेंस और पैसा दोनों रहेगा। और फिर वो कॉन्फिडेंस पैसा एक्सपीरियंस लेके आप ऑप्शन में आओगे तो आपके लिए ट्रेड करना काफ़ी आसान रहने वाला है। और एक ज़रूरी चीज़ मुझे ये डिस्कस करनी थी कि अब अगर आप निफ्टी 50 ट्रेड करते हो ना, तो आपको कौन कौन से चार्ट देखने ज़रूरी है। आपको बैंक निफ्टी का चार्ट फिर भी देखना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको निफ्टी आईटी का चार्ट देखना ज़रूरी है, इसके साथ साथ आपको रिलायंस का चार्ट देखना ज़रूरी है। तो बैंक निफ्टी भले ही हम ट्रेड नहीं करेंगे ना, बट बैंक निफ्टी पे हमारी नज़र होनी चाहिए। और निफ्टी आईटी रिलायंस ये दोनों कंपोनेंट है इसके, और अच्छे कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, तो इसलिए इनको भी देखना ज़रूरी है। बाकी और कोई चार्ट आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मिड कैप वगैरह देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप उन पर ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो फाइनल एक सवाल ये उठता है कि सर मुझे तो बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना है, मुझे फिन निफ्टी ही ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूं। तो आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, और ये क्या होने वाला है हमें पता नहीं, मंथली ऑप्शंस में क्या पता वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो। अगर आप अभी 1 तारीख को मंथली ऑप्शन खोल के देखोगे ना,
हार्डली कोई ट्रेड होता है, कोई ट्रेड नहीं करता है मंथली ऑप्शन में, सब वीकली में करते हैं। बट अगर वीकली खत्म हो रहा है तो क्या पता इन इंडेक्स के मंथली ऑप्शंस में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करे। अगर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, बट आपको प्रीमियम बहुत महंगे देने पड़े, मतलब 1000, 1200, 1500 का प्रीमियम रहेगा बैंक निफ्टी का। सोच रहे हो आप 1500 का प्रीमियम आप पे करोगे, वो भी इंक्रीज लॉट साइज के साथ, तो काफी ज्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और जो परसेंटेज मूवमेंट है वो आपको कम मिलेगी। तो महंगे प्रीमियम है, मूवमेंट कम है, तो आप सोचोगे सर सही तो है, रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक ही हो जाएगा, बट आप उस हिसाब से देख लेना, परसेंटेज रिटर्न्स आपको कम मिलने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा मंथली ऑप्शन ट्रेड। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग में अभी अब आपको 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, अब तक 1 लाख लगते थे, तो अब 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, बट आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई डीके नहीं होता, कोई परसेंटेज रिटर्न में डिफरेंस नहीं होता, फ्यूचर अभी भी मंथली ही होते हैं, तभी भी मंथली ही रहेंगे, तो उसमें कोई सिचुएशन नहीं बदल रही। ये ऑल्टरनेटिव्स आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल इनके बारे में मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, मैं वीकली ऑप्शन ही सोच रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी, वॉल्यूम बढ़े, तो इसको भी हम ट्राई कर लेंगे। बाकी जो आखिरी वीक है, जो लास्ट वीक है, उसमें तो एज यूजुअल आप सारे इंडेक्स में जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो, जो हमारे पास जो इंडेक्स है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस थी 20 नवंबर की। बाकी सिचुएशंस बदलती हैं तो मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा दोबारा उसके बारे में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। खैर मैं थोड़ी क्वांटिटी अभी कम कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, तो उस हिसाब से हम फिर अपना कैपिटल वगैरह बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत बढ़िया है, लाइक कर दिएगा, थैंक यू। थैंक यू फॉर लाइकिंग। अगर आप यहाँ पे फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, 30 घंटे का फ्री कोर्स है जो आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप मैसेज कर दिएगा टीम को 8376 पे, या फिर आप वहाँ पे कमेंट में जाके डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। बहुत बढ़िया कोर्स था, पहले पेड था, अभी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, ऑफर है, तो उसको आप पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। बहुत